बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी अल्लाह का शुक्र कि जो आईटी सेक्टर को हमने टारगेट किया था और बार बार मेंशन करते रहे कुछ माह से, तो उसमें माशाल्लाह यही जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्ट करेगी तो ये वो सेक्टर है जो कि अच्छी रिकवरी देगा, अच्छा बाउंस बैक करेगा, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट ट्रेड्स में भी और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी। तो आप देख लें माशाल्लाह मार्केट ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। उस वाले से भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आगे मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मार्केट की तो अपनी एक मोमेंट होती है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि उन प्राइस लेवल्स पर हैं जहाँ पर उनमें एंट्री बनती है, कौन से सेक्टर्स हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यही चीज़ एक्चुअली आपको बेनिफिट देती है। अदरवाइज़ मार्केट अगर 500 पॉइंट प्लस है और आपका स्टॉक नीचे है तो आपको उस मार्केट के बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर मार्केट 300 पॉइंट नीचे और आपका स्टॉक जो सा है अपर कैप है तो आपके लिए उसका नीचे गिरने का कोई नुकसान नहीं है। तो यही स्ट्रेटजी जो सी है हमेशा वो स्टॉक मार्केट में आपको फ़ायदा देगी कि आपने अपने स्टॉक्स पे फोकस करना है, उनके एंट्री लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें एग्ज़िट टाइम नहीं लेना है, स्टॉप लॉस ज़रूर जो सा इम्प्लीमेंट करना है, और वॉलेटिलिटी में शॉर्ट ट्रेड्स और जैसे चीज़ें स्टेबलाइज हों तो फिर उसमें आपने मीडियम टू लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जो सा गेन होगा। और ना सिर्फ गेन होगा, जो लॉस अगर हुए हुए हैं तो वो भी रिकवर हो जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले मार्केट में आ जाते हैं। तो मार्केट देखें आज पॉजिटिव ओपनिंग हुई और एक टाइम पे वो 600 प्लस जो सा मार्केट जो सा वो जा रही थी और उसके बाद एंड पे थोड़ी करेक्शन आई। रीज़न बीइंग कि अभी इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें अभी भी अब आप देखें तो उतनी स्ट्रांगली जो सा कोई अभी गवर्नमेंट का डिसीजन या कोई प्लानिंग या कोई आउटकम नहीं आ रहा जो कि ये चीज़ साबित करे कि आगे आने वाले दिनों में हमारी इकॉनमी जो सी है वो स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाएगी, बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक वो नहीं होता तब तक तो वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट रिकवरी देगी, बाउंस बैक करेगी, कोई न्यूज़ नेगेटिव आएगी तो फिर डिप लेगी, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। अच्छी बात इसमें ये है कि कोई मेजर डिप और एक बेरिश ट्रेंड जिसे कहते हैं वो ये फिर होता है कि मार्केट ने नीचे ही जाना है अल्टीमेटली। और वो जितने माह से अगर आप देखें जो सिनेरियो चल रहा है तो उस लिहाज से मार्केट ने समहाउ अपने आप को आप कह सकते हैं 40,000 का एक लेवल जो है वो मेंटेन कर लेती है। अदरवाइज़ तो कोई बैद नहीं था, जो हालात हैं मुल्क के आपके सामने है कि ये मार्केट 34-35 हज़ार पे भी चली जाती तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें नहीं हुई। उसमें अब देखें आज माशाल्लाह मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, आगे फिर छुट्टियाँ हैं। पॉलिटिकल साइड पे कोई डेवलपमेंट होगी तो उसका डेफिनेटली एक इम्पेक्ट आएगा। इकोनॉमिक साइड पे चीज़ें जो सी हैं अभी तक IMF का आपको पता है जो सिनेरियो चल रहा है, फिर सऊदीया की तरफ से जो हमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी है उसकी भी जब कंफर्मेशन आएगी तो वो डेफिनेटली एक अच्छा बूस्ट होगा। इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं क्योंकि उसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में आपके यहाँ पे जो लोकल पेट्रोल प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे होती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट फिर डेफिनेटली ओवरऑल इन्फ्लेशन पे भी आता है और अल्टीमेटली PSX पे भी आता है। रिज़ल्ट सीज़न अब तकरीबन आस्ता आस्ता देखें तो वो अपना एक पेस पकड़ता जाएगा और अगस्त जो सा है वो मंथ और सितंबर का हाफ मंथ ये वो टाइम होता है जो आने वाले, अब समझ लें आप 45 डेज़ हैं जिसमें मैक्सिमम रिजल्ट जो से वो आते हैं। तो उसमें स्ट्रेटजी वही रखेंगे, हम स्टॉक्स को हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, और अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली जिन स्टॉक्स में हमने एंट्री ली उनमें बड़ा अच्छा गेन इस वॉलेटिलिटी पे भी मिला और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम अच्छा गेन करेंगे और वो साथ साथ चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो अब हम स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं ज़रा जिनकी हमने रिसेंटली बाय कॉल दी थी और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें बड़ी अच्छी रैली दोबारा से बन गई। और इवन कल की बाय कॉल में मैंने बर्जर को मेंशन किया था, नेटसोल को मेंशन किया था आफ्टर मिचेल्स। तो मिचेल्स में तो परसों भी कैप था, आज भी माशाल्लाह कैप था, एक्सपेक्टेड था, और बर्जर ने भी आज कैप किया और इवन नेटसोल ने भी एक टाइम पे कैप किया था। तो उसमें अब फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लस कुछ और स्टॉक्स जिनमें अच्छी रैली बन रही है और उनमें अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या अब इस हाई लेवल पे भी एंट्री बनती है नहीं बनती, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए मिचेल्स अगेन, इसको मीडियम टर्म के लिए टारगेट किया हुआ हमने। साइड आइटम है और बहुत ही लो प्राइस पे मिल रही थी। टारगेट इसका मेरे ख्याल में तो 150 भी जो है वो
इंशाल्लाह ताला जल्द दिखा सकता है अगर मार्केट की थोड़ी सी सपोर्ट रही तो। बट इसमें अब ये है कि आप 110 का कल भी मैंने मेंशन किया था कि आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगाएं और इसको होल्ड करें। और कल जब ये 120 को इंशाल्लाह ताला अगर क्रॉस करता है तो फिर आपने 115 पे अपना स्टॉप लॉस ले जाना है। तो इस तरह ये है कि आप सिक्योर वे में इसकी होल्डिंग भी रखते हुए साथ साथ प्रॉफिट भी अपना सिक्योर करते जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता किसी का डिप आता है तो आप एक पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट जो है वो ले लेंगे। उसके बाद आ जाएं जी बर्जर अगेन माशाल्लाह देख लें, वही चीज़ है जो मैं बार बार कहता हूँ कि स्टॉक्स अच्छा बुरा नहीं होता, स्टॉक की जो प्राइस है वो बहुत मैटर करती है। हाँ, फंडामेंटल्स को आपने देखना होता है लाजमी कि इस वक्त उसकी EPS कैसी जा रही है, उसका बिज़नेस कैसा जा रहा है, वो सेक्टर कैसा जा रहा है। प्लस अगर फिर उसके बाद वो एक अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हो तो एक्चुअली वो टाइम होता है जहाँ पे हम डर रहे होते हैं या पैनिक में आके सेल करते हैं, जहाँ पर आपने एक्चुअली में बाय करना होता है। तो पहले भी इसको हमने 72-73 पे टारगेट किया था और ये फिर तब भी 85-86 से वापस आया था ड्यू टू मार्केट कंडीशन। और कल मैंने दोबारा स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये फिर उस प्राइस रेंज में रहा है जहाँ पे इसकी बाय बनती है और किसी टाइम भी इसमें रैली स्टार्ट हो सकती है। और आज इन नो टाइम आप देखें एकदम ये कैप हुआ है। तो इसमें भी साइड आइटम है, पूरा पोटेंशियल है कि मल्टीपल कैप्स लग सकते हैं। और स्ट्रेटजी इसमें भी वही है कि आप 80 का स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद इसको होल्ड करें और जब ये 90 के पास जाए तो अपना स्टॉप लॉस 85 पे ले जाएं। तो अगर मार्केट माशाल्लाह थोड़ा सा भी सपोर्ट करती है इसको तो ये आने वाले दिनों में आपको इजीली 90 प्लस 200 तक की प्राइस दे देगा। तो ये तो थे वो दो स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा हमने साइड आइटम्स कंसिडर किए थे फॉर एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स के लिए, जिसमें अच्छा पोटेंशियल था। नेक्स्ट अब जो सा IT सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आज अच्छी मूवमेंट हुई, उसमें नेटसोल सबसे पहले वो भी आप देखें तो आज कैप हुआ, उसके बाद वापस जो सा है वो आया और 90 वो प्राइस ही 90 से नीचे जब ये रहा है कि वो बेस्ट प्राइस होती है इसकी एंट्री लेवल। और ये बार बार हम मेंशन करते हैं इसमें अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी मिलती रही हैं। हमने बहुत दफ़ा इसमें रिसेंट मंथ्स में जो सा है वो 90 से नीचे ये कई दफ़ा आया और वहाँ से फिर दोबारा ये 100 क्रॉस करके फिर वापस आया। तो ये एक अच्छी ट्रेड आपको बार बार मिलती रही और स्ट्रेटजी यही बनाई थी कि अगर आपने इसको थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में बाय किया तो 50% को ट्रेड करें और 50% की होल्डिंग करें। बिकॉज़ के जब मार्केट किसी भी जगह पे एक रिकवरी करती है, एकदम बाउंस बैक आता है जिस तरह आज आया, तो अगर आपने सारा कुछ बेच दिया होगा तो आप दोबारा एंट्री लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह अगर सारा कुछ आपने होल्ड किया हो तो फिर जब ये डिप आता है तब आपके लिए सेल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो उस पूरे सिनेरियो में आप फिर प्रॉपर जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो गेन नहीं कर सकते। तो नेटसोल अगेन जून क्लोजिंग तक का टारगेट जो हमेशा मैं कहता हूँ, अगर आपने पार्शियल ट्रेड करनी है तो उसमें वही प्राइस रेंज है, जैसे ही 100 से ऊपर जाए 100 पे स्टॉप लॉस लगा दें, डिप आएगा तो आप ऑटोमेटिकली एग्जिट लेंगे और दोबारा इसको डिप पे बायबैक कर सकेंगे। और जैसे 90 से नीचे आए हमेशा तो बायबैक या एवरेज, और 100 प्लस से जब सस्टेन करता जाएगा और मार्केट सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये फिर 125 की तरफ भी जाएगा। वो फिर हम साथ साथ इसको डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा उसके बाद आ जाएंगे सिस्टम्स अगेन देख लें, आउटस्टैंडिंग स्टॉक बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। चीज़ें एक रेट पे जब थोड़ी सी स्टक होती हैं, एकामुलेट होती हैं, कंसोलिडेट कर रही होती हैं तो वो थोड़ा सा टाइम होता है जहाँ पे आपकी पेशेंस जो सी है ना वो मैटर करती है। क्या होता है कि एक अच्छा स्टॉक नीचे प्राइस पे आया, आप वहाँ पे बाय करते हैं, वो थोड़ा सा और नीचे चला जाता है 5-6% और वहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन करता है। तो वो टाइम होता है जहाँ पर आपने अपनी नर्व्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है। वहाँ पे आप पैनिक में आके अगर सेल कर दें और वही स्टॉक जब रैली बनाता है तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाता है और आप फिर अगेन जाके 15-20% ऊपर उसमें एंट्री लेते हैं। तो ये एक फिर ट्रेड जो सी है वो काफ़ी रिस्की भी हो जाती है और इसमें लॉस का चांस भी होता है। तो सिस्टम्स के बेस्ट प्राइस लेवल थे जब ये 300 से नीचे भी ट्रेड किया, फिर 300 से 310 के आसपास बड़ी दफ़ा इसको मेंशन करते रहे, फिर 330 से नीचे भी मैंने कहा जब आए तो आप बाय करें, वही टाइम था। अभी भी इवन इसकी प्राइस इतनी बुरी नहीं है, लेकिन आप देखें कि आज इसने 350 को क्रॉस किया और उसके बाद थोड़ी सी फिर करेक्शन आई। आने वाले दिनों में इसमें अगेन 50 to 100 रुपीज़ आप इजीली जो है वो गेन कर सकते हैं स्टिल, थोड़ा सा लेकिन होल्डिंग करनी पड़ेगी और बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं। और क्योंकि अच्छी वैल्यू का स्टॉक है, अगर 1-2 कैप लग गए तो आप इमीडिएटली इसको 400 प्लस पे देखेंगे। तो सिस्टम ऐसा स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म भी अपने पोर्टफोलियो में रखें इन रेट्स पर।
तो वो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे पे आउट भी देता रहेगा और अच्छा कैपिटल गेन भी देता रहेगा। इसके बाद एवेंसियन, अगेन एवेंसियन 70 बिलो जब आया था तो बेस्ट प्राइस थी, और वहाँ पे जिसने भी बाय किया आप देख लें वो अभी भी प्रॉफिट में, और कई दफ़ा इसने 80 को क्रॉस किया और 85 से नीचे फिर इसने करेक्शन ली, और आज भी अगर आप देखें तो इसने आई थिंक 80 को क्रॉस किया था। सो जिनके पास एवियन पड़ा है वो भी इसको टारगेट इजीली 90 प्लस का कर सकते हैं, बट शॉर्ट ट्रेड्स के लिए वही रेंज है कि 70 के आसपास आए तो बाय, और जैसे ही 85 से ऊपर जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लें या 80 का स्टॉप लॉस लगा लें। उसके बाद है जी टीआरजी को भी वही रेट जो 77, 76, 75, 78 वो रेट हैं जहाँ पर मैं हमेशा मेंशन करता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने इसको एवरेज करना है, बाय बैक करना है या बाय करना है। तो यहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है, और वही प्राइस रेंज थी जहाँ पे देखें कि ये अकोमोडेट करता है, और वहाँ से हमेशा इसने बाउंस बैक की और आज फिर बड़ी अच्छी रैली बनाई इसने। अब जब ये 85 से ऊपर जाएगा तो आपने 80 का स्टॉप लॉस रखना है, और जब ये 90 के आसपास जाए तो वहाँ पर आपने फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो 85 पे रखना है और उसको होल्ड करना है। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर ये किसी किस्म का डिप लेता है तो आप 85 पे एक एग्ज़िट लेंगे, और फिर अगर ये 80 के आसपास आता है तो वहाँ पर आप दोबारा से जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर ये फर्दर मूव करता रहता है अप साइड पे तो फिर आपने इसी तरह अपना स्टॉप लॉस जो है वो साथ साथ इंक्रीज़ करते जाना है। तो इस तरह जो है आप इसमें एक अच्छी ट्रेड के साथ, एक सिक्योर स्ट्रेटजी के साथ एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर लेंगे। इसी तरह इसके अलावा अगर आप देखें तो टैली है। टैली छोटा स्टॉक है और काफ़ी अरसे से 10 to 11 के दरमियान अगर आप देखें तो यही प्राइस है जहाँ पर ये ना फिर ज़्यादा नीचे जा रहा है और थोड़ा सा अपसाइड जाता है, फिर मार्केट में डिप आती है तो ये भी जो है 11 से नीचे आ जाता है। तो जिन दोस्तों ने अगर छोटे स्टॉक में टैली को देखना है तो वो 10 to 11 के दरमियान बाय कर सकते हैं, और जैसे ही ये आपका 12-13 के पास जाए वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें जब तक कि मार्केट प्रॉपर स्टेबलाइज़ नहीं होती। और अगर कुछ चीज़ें आगे मज़ीद बेहतर होती हैं तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, फिर ये इंशाअल्लाह ताला आपको 16-17 की प्राइस भी दे देगा। तो ये तो थे कुछ स्टॉक्स स्पेसिफ़िकली जिनमें एक अच्छी मूवमेंट बनी, जिनके रिसेंटली हमने टारगेट किया था। बाकी डिटेल में जितने भी स्टॉक्स हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के, जिसमें ऑयल सेक्टर भी है, फूड सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है स्पेसिफिकली जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, कुछ केमिकल सेक्टर भी हैं, तो उनको हम वीकेंड की वीडियो पे कल मार्केट क्लोजिंग के बाद डिस्कस कर लेंगे कि उनमें फ़र्दर क्या स्ट्रेटजी करनी है, और कोई स्टॉक जिसमें अच्छा पोटेंशियल हुआ आने वाले दिनों में और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता हो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।